बोलते हो यार, कुछ भी बोलना पड़ेगा ना, कुछ भी बोलते हैं आज यहाँ पर आप बैठे टीएमसी हॉस्पिटल के बाहर, क्या मसला है? ये अस्पताल जो है मौत का कुआं साबित हो रहा है। इसको प्राइवेटाइज किया गया, जिसमें 40,000 स्क्वायर फीट जो है ये महानगर पालिका के अधीन के अंदर है, कि जिसकी देखभाल महानगर पालिका को करना है। परसों यहाँ पे एक हादसा हुआ, एक बच्चे की डिलीवरी का मामला हुआ। 27 साल की लड़की की जान गई इस शहर के अंदर। भाई साहब, आज यहाँ पर आप बैठे टीएमसी हॉस्पिटल के बाहर, क्या मसला है? ये अस्पताल जो है मौत का कुआं साबित हो रहा है। इसको प्राइवेटाइज किया गया, जिसमें 40,000 स्क्वायर फीट जो है ये महानगर पालिका के अधीन के अंदर है, कि जिसकी देखभाल महानगर पालिका को करना है। परसों यहाँ पे एक हादसा हुआ, एक बच्चे की डिलीवरी का मामला हुआ। 27 साल की लड़की की जान गई इस शहर के अंदर। इसके पहले एक ऐसे ही ऑपरेशन करके इन्होंने छोड़ दिया था। वो मेरे ख्याल से रास्ते के अंदर वो बच्ची मरी थी। ये बच्ची को जब ब्लड ज़्यादा बहने लगा तो इन्होंने कहा कि आप इसको डॉक्टर शीतल पाटिल कोई है, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर 302 का गुना दाखिल किया जाए। उसके बाद उस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर को ये बोला गया कि आप इसको प्राइवेट में लेके जाइए। प्राइवेट अस्पताल के लिए वो ड्राइवर जब बाहर आता है तो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है उसको सस्पेंड किया जाए। वो यहाँ पे मौजूद नहीं रहता। पूरे 2 घंटे तक वो बेचारा यहाँ से वहाँ मेरी बीवी को बचाओ, मेरी बीवी को बचाओ नारे लगाते रहा। कोई अस्पताल प्रशासन कोई भी तरीके से ध्यान देने को तैयार नहीं था। आखिर में उसकी बच्ची की 27 साल की बच्ची की मौत हो गई। सारी इक्विपमेंट्स यहाँ मौजूद है, सारे के सारे इक्विपमेंट यहाँ मौजूद है, लेकिन न कोई कायदे का डॉक्टर है, न कोई डॉक्टर परदेसी आती है, कब जाती है पता ही नहीं चलता किसी को। जिस पेशेंट की डिलीवरी कराई जाती है उसको इतना मारते हैं दर्द पैदा करने के लिए, उसके चेहरे को सुझा देते हैं मार मार के। ये सच्ची हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ के गरीब बच्चियाँ आती हैं डिलीवरी के लिए। ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, टांगे वाले, गाड़ी चलाने वाले लोग आते हैं। आपका काम क्या है? दर्द पैदा करने का है, तो उसके लिए कोई दूसरा उसको इतना मारते हैं कि उसके मुंह सूज जाते हैं, हथेली सूज जाती है, मांडी सूज जाती है। इस तरीके के लोग डिलीवरी कराते हैं। इसको लावारिस खाते में छोड़ दिया गया है। शहर के अंदर मैं सब पे आरोप लगाता हूँ, पूरे लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को। टीएमसी इनलीगल के लिए धरना दिया जाता है, इनलीगल के लिए दुनिया भर के 4-4 दिन सब किए जाते हैं। आखिर इस अस्पताल के लिए क्यों नहीं किया जाता? इसका जिम्मेदार कौन है भाई साहब? जिम्मेदार इसका देखिए, इसका जिम्मेदार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमित बांगर साहब है, कमिश्नर साहब अभिजीत बांगर साहब, और इस जिले का कलेक्टर। इतने बड़े बड़े हादसे अस्पताल के अंदर होता है, इसके ऊपर कोई, देखिए मैं एकदम बता रहा हूँ, ये माइनॉरिटी एरिया के अंदर हॉस्पिटल है, इसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं मौजूद है। ये मैं फिर बोलता हूँ, फिर ये बहुसंख्यक एरिया के अंदर अगर होता था तो अब तक यहाँ पे आमदार, खासदार, पालक मंत्री, कलेक्टर सबके दौरे हो जाते थे। इतने बड़े हादसे के बाद 27 साल की लड़की मरी है, लेकिन किसी का कोई पता नहीं है और ना कोई इंशाल्लाह ताला आएगा, क्योंकि आप माइनॉरिटीज के लोग, आप लोग खाली चुगलखोरी में फंसे रहो। कुछ नहीं होने वाला है। अगर जब तक पब्लिक उठेगी नहीं और आवाम उतरेगी नहीं, जब तक कुछ होने वाला है नहीं। सारी चीजें मौजूद है यहाँ पे, कोई ऐसी चीज नहीं है। वो मशीन, बच्चों की मशीन, जिसको प्राइवेट अस्पताल 10,000 रुपया लेता है, वो यहाँ पे सड़ रही है। गवर्नमेंट के तरफ से आ चुकी है सारी चीजें, लेकिन इसको ऑपरेटिंग नहीं किया जाता है। यहाँ पे कोई आदमी नहीं है। डॉक्टर शीतल पाटिल है तो क्या मालूम कब आती है, कब जाती है, उसके ऊपर तो गुनाह दाखिल होना चाहिए। दूसरे, उस रात का जो भी ऑफिस स्टाफ था जिस दिन ये बच्ची का ये हुआ, वो पूरे के पूरे सस्पेंड होना चाहिए। अदरवाइज इसके ऊपर बड़ा धरना दिया जाएगा। वो एम्बुलेंस वाला भी नहीं था भाई साहब। एम्बुलेंस वालों को तुरंत सस्पेंड रहवासी, मेरा एक सवाल है, आप यहाँ के रहवासी है और सालों साल से मुमरा वाले आपके करीब है, मुमरा वाले आपको मानते भी बहुत है। हाँ, ये जो हादसा होना था हो गया, लेकिन अगर हम इस तरीके से सिर्फ आरोप लगाएंगे कि इसका जिम्मेदार टीएमसी अधिकारी है और इस तरीके से, इसके ऊपर कोई मुकम्मल एक्शन नहीं होना चाहिए।
आपको नहीं लगता कि मतलब आपकी आवाज के ऊपर जो है कि फौरन देखिए, एक्शन लिया देखिए, एक जाएगा? बात सुनिए। आपका एक मजबूत रोल होना चाहिए इस चीज के अंदर। नहीं मजबूत रोल है तो आया हूँ ना, नहीं होता तो आता था, यहाँ आता था, भाई साहब यहाँ आता था क्या? हड़ताल कर लिए, भूख नहीं हड़ताल कर लिए, क्यों? इस तरीके वही से है, वही किया। इससे अच्छा क्या क्या होगा? किया जाए? एक बात बताओ, क्या किया जाए? इस अस्पताल को तोड़ के मैं चले नहीं, जाऊँ जेल? तोड़ने की बात अगर नहीं, आप जो बताओ हिसाब ऐसा का- कुछ है? जो हिसाब का अमाउंट लगा हुआ है उसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए। इंक्वायरी तो बैठी है ऑलरेडी कोर्ट में। माय डियर पहले आप क्वेश्चन समझो, हम काय के लिए आए उस पर बात करो। कोर्ट में केस है, सुनो आप लोगों तो उनसे वो सवाल कोर्ट का करना मामला है आपका फर्ज है सर। वो। सर वो कोर्ट का मामला है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ऐसे क्वेश्चन मत करो। वो कोर्ट मैटर है ऑलरेडी आदमी। और मुमरा के लोग एनजीओ नहीं गए कोर्ट में बाहर के एनजीओ गए और बेचारे हमारा क्या नाम है हनीफ कामदार, वो गया हुआ है, उससे वो बात करो क्योंकि वो ऑलरेडी कोर्ट में 18 तारीख अरे बाबा आप सुनोगे, फाइनल हियरिंग है नहीं उसकी। दे दिया, जी। उसने दे दिया, फिर तारीख दे दिया क्योंकि महानगर पालिका के लोग वहां पहुंचे नहीं, तो वो जिम्मेदारी किसकी है? कोर्ट इज द पावर। दे दिया ना फैसला, दे दिया ना फैसला, तो फैसला दिया जाता है। अभी अगर बात कोर्ट उसको सही है फैसला आपकी, करेगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं वन बाय वन action दूसरे को की। हम चांस एक्शन की बात अब करें। दूसरे को चांस आप दो, लोगों बस को हो यहाँ गया। पर हम साल से तो हम सिर्फ बातें सुनते आ रहे भाई साहब। बातें तो हम भी सुन रहे हैं ना यार, हम भी सुन रहे हैं। हमारी भी उम्र 54 भाई हो साहब गई। एक सवाल ये भी है, हॉस्पिटल की बुनियाद से लेकर के हॉस्पिटल को ये अस्पताल विवाद में घिरा रहा, विवादित रहा, इसके ऊपर हमेशा विवाद बना रहा। ये शहर के साथ एक अजूबा धोखा है। अब और चाहिए कुछ? जितने लोगों ने क्रेडिट लिया वो कहाँ है अभी? क्रेडिट लेने वाले जो क्रेडिट लेते हैं उनको जनता चाहिए कि क्रेडिट एक मरतबा जो है, देखिए जब तक पब्लिक सही तरीके से नहीं आएगी ना, डबल रोल में रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला इस शहर का। भाई साहब जैसे सिंगल रोल होना चाहिए आवाम का। एक मरतबा हराओ, कारपोरेटर हराओ, आमदार हराओ तो सही। एक सवाल ये है जब भाई हराओगे साहब- नहीं तो भाई तुम्हारे हालात ऐसे होंगे। 2 4 10 पागल लोग बोलते रहेंगे शहर में। साहब, एक सवाल ये है भाई साहब, अभी इवेंट्स होएगा उसमें नाचोगे धड़ 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 मेरा कुछ नहीं, तुमको दिया जाता है ये लो ये लो ये लो, एक चूरन भाई साहब, लो एक और एक सवाल। चूरन पे पूरे साल डिस्कशन करते रहो। जैसा कि आपने आप बोला बताओ है- मेरे को कि अभी तक यहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं आया? शासन कहाँ है? सब लोग आमदार भी नहीं आया अभी तक। आमदार आए नहीं है, छोड़ो। आमदार ने कहा मैं था, ये सवाल एक करता महीने में चालू हूँ, हो मैं ये जाएगा सवाल अस्पताल। करता हूँ कि गरीबों की मौत ऐसे होते रहेगी क्या? ये अस्पताल क्या हो गया है? अलाउद्दीन का चिराग हो चुका है। ये अस्पताल ऐसा क्या है कि इसमें सारी चीज़ें मौजूद है? इसलिए कि माइनॉरिटीज एरिया में मालूम है वहाँ कारपोरेशन बंद है, वहाँ कोई बोलने वाला है नहीं। कारपोरेशन में ही बोला जाता है मुद्दा, कारपोरेशन में कोई वो सवाल ही नहीं आता। सुनवाई आपकी होती नहीं क्योंकि आप माइनॉरिटीज के लोग। मैं बार बार आरोप लगा रहा हूँ, इससे ज्यादा हाजिरी लगा के लोग पैसा ले रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे। इसकी भी इंक्वायरी पुटअप होना चाहिए। देखो मैं शहर में ये भी चर्चा है कि ये जो हॉस्टल जो है ये आपके वार्ड में आता है और ये हादसा हो गया तकरीबन 2 दिन हो गया है, लेकिन आप 2 दिन के बाद क्यों? अरे सर मैं कल भी आया था, आपको यही नहीं यही बोलता हूँ। शहर में चर्चा मैं घर आया था, आप पता तो करो। फिर भाई और परिवार को मैं मिला हूँ, परिवार को मैंने कल परिवार को मैंने आज भी बात किया सुबह में। मैंने कहा है कि मैं कमिश्नर साहब का आज 4 बजे जाके अपॉइंटमेंट लूंगा, उस परिवार को वहां लेकर के जाऊंगा, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी और उसकी मुआवजे की मांग करूंगा। मेरा परिवार कांटेक्ट में है। वक्ती तौर पे बंद होएगा। भाई साहब जनता ने तकरीबन 3 सेशन में यहाँ से एमएलए दिया, यहाँ के कॉर्पोरेटर दिए, यहाँ से वक्ती तौर पे बंद होएगा। बोले ना भाई साहब, वक्ती तौर पे बंद होएगा। भाई साहब बोले ना बंद कराने के लिए भाई साहब ने क्या बोले? ये पार्टी को बंद करेंगे। 15 साल में 3 सेशन में मौका दिया, एमएलए दिया, इसके बावजूद अस्पताल की जो कंडीशन है इससे कहीं न कहीं साबित होता है कि नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी सही नहीं निभाई। और आप एक पार्टी के, आप एक सीनियर कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी के, आप पर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर ही नहीं है तो इलाज किस चीज का कर रहे हैं?
जब डॉक्टर ही तो इलाज किस चीज का कर रहे हैं? वार्ड के नगर सेवक आप आंदोलन करके बंद करेगा मुख्य तौर पे। अभी इन्होंने बोला ना कि बंद कर दो, भाई साहब पब्लिक बोली बंद होना चाहिए अभी, बोलिए। एक मिनट मैं बताता हूँ। जी बोलिए बोलिए। हमारी मांग सबसे पहले यही है कि ये जो 40,000 स्क्वायर फीट जो म्यूनसिपालिटी चला रही है, खास करके डिलीवरी सेक्शन, ये सेक्शन में जब तक पूरी तरीके से ऑपरेट यहाँ पे नहीं होता, जब तक ये डिपार्टमेंट को बंद कर देगा। कौन करेगा बंद? आप करेंगे? मैटरनिटी तो पहली प्रायोरिटी है भाई साहब। भाई साहब पहली प्रायोरिटी मैटरनिटी की होती है, वही नहीं है यहाँ। जफर भाई यार, लोग वार्ड के जिता के लाए यार, आपको वार्ड के लोग जिता के लाए। हाँ लगवाओ ना, अरे आप आंदोलन करके लगवाओ ना, आंदोलन करके लगवाओ ना। अरे क्या कुछ भी बोलेंगे तो आप लाओ ना, आप यहाँ जफर भाई लगवाओ ना, लगवाओ ना, खड़े नहीं बोला। अरे ये क्या बात है, लोग इनको वोट देके जिताए, मारामारी की बात नहीं है भैया। क्या बात हुई है? पब्लिक है, सवाल पूछेगी, पब्लिक सवाल पूछेगी। कोई दादागिरी करने आए हो तो मत करो दादागिरी, नहीं तो पटेल ही करें ना, दादागिरी मत करो। आप हमारे को इसका सहयोग करें। मीडिया से मेरा एक वो है। अरे यार सवाल करेंगे नहीं क्या पब्लिक? आप पेशेंट का तुम लोग के लिए आए ना। बबलू भाई एक मिनट, बबलू भाई भाई साहब अरे भाई साहब जवाब दे, जवाब देंगे। शुरुआत से लेकर अब तक जो भी इसकी शिकायत रही है आपने उसके ऊपर खुलकर बोला, और आपको यहाँ पे क्या इस वक्त नजर आ रहा है इसका मैं सॉल्यूशन? एक ही बात बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपस में झगड़े बंद करो। ओ नासिर, भाई साहब को एक मिनट, हमने भाई साहब को बड़ा बना के लाए, वो बात कर रहे, करने दो, नहीं गलत नहीं, खामोश प्लीज बैठो ना, तुम कोई बीच में नहीं बोलेगा भाई साहब। हमारी मांग पूरे शहर की तरफ से, पूरी पब्लिक की तरफ से, एक मिनट, पूरी पब्लिक की तरफ से, पूरे नगर सेवकों की तरफ से, पूरी सारी पार्टियों की तरफ से, मैं न्यूट्रल में हूं, सारी पार्टियों की तरफ से हमारी एक ही डिमांड है कि जब तक ये अस्पताल के अंदर सारी सुविधा मौजूद नहीं हो जाती, मैं बांगर साहब, कमिश्नर महानगर पालिका और कलेक्टर से ये लेटर, अभी मेरे ख्याल से लेटर चला जाएगा थोड़ी देर में, कि ये अस्पताल को बंद किया जाए, जान का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बस हमारी ये डिमांड है। और जो स्टाफ में यहाँ पे था वो सस्पेंड किया, रवैया काफी गलत था, काफी गैर जिम्मेदाराना था। और दूसरे, इस अस्पताल को भी पॉलिटिक्स का अखाड़ा न बनाया जाए, वरना अगर सियासत ज्यादा उड़ेगी तो तुमको मैंने फिर बोला, माइनॉरिटीज एरिया में इसीलिए लीडर्स जो है राजनीति करते हैं क्योंकि तुम आपस में भिड़ते हो, आपस में लड़ते रह जाएंगे, तो आपस में लड़ो मत। बेहतर ये है कि इस चीज को काम करा के ले सब लोग, सारे लोग, क्योंकि देखिए ये चीज हमारी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम कुछ है तो अपने समाज के उन बच्चों के लिए अगर नहीं लड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं, फिर राजनीति करके कोई फायदा नहीं, फिर ठीक है जैसा चलता है।